नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके यूजेस के बारे में समझेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो पहले हमने बात की थी सोलेनोइड की। सोलेनोइड क्या होता है? एक हमारी हेलिकली इस तरह की कोयल होती है, ये हमारा सोलेनोइड होता है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी सोलेनोइड के अंदर एक आयरन की अगर हम कोई कोर डाल दें, एक सॉफ्ट आयरन की कोई चीज़ डाल दें, तो ये जो है अगर इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर जो है हम इस कोयल को लगा दें, तो ये पूरा जो सेटअप है हमारा बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोला गया है? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का मतलब है जो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के अंदर, वो चीज़। यानी कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू जो है मैग्नेट बनाएंगे, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला गया है। अब ये क्या होता है? एक लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कोयल। हमने यहाँ पर ये क्या ली है, एक आयरन ने नेल ले ली, यानी कि एक सॉफ्ट आयरन हमने ले लिया। तो आयरन की एक कील हमने ले ली, तो सॉफ्ट हमने आयरन लिया है और लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कोयल ऑफ मेटलिक वायर, इसके चारों तरफ हमने एक मेटलिक वायर को इस तरह से लपेट दिया है, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो मेटलिक वायर को हमने इसके चारों तरफ लपेट दिया, जिसके बीच में इसका जो ये कोर होती है, बीच की जो एम्प्टी गैप है सोलेनोइड का, उसको हम कोर बोलते हैं। तो इसके बीच में सॉफ्ट आयरन को आपने डाल दिया, यानी कि कोर में आपने सॉफ्ट आयरन को डाल दिया, तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब इसको आगे हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, इसको बी बोल देते हैं। और यहाँ पर ये हमने स्विच लगाया है ताकि हम इसको ऑन ऑफ कर सकें, ये स्विच है। और यहाँ पे बी जो है ये है बैटरी, तो ये चीज़ लगाई है हमने। अब देखिए, जब भी इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो करंट फ्लो होगा। और जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ये जो हमारा इसका करंट के जो वायर है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर आप सोलेनोइड की बात करें, मान लीजिए सोलेनोइड था आपके पास और आपने इसको करंट सप्लाई कर दिया, इस तरह से करंट सप्लाई कर दिया, इस तरह से करंट सप्लाई कर दिया, ये आई है। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इस तरह से, लेकिन आपने इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन की नेल भी ले ली है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो जाएगा, यानी कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा जैसे ही करंट इसमें से पास होगा। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो है सॉफ्ट आयरन प्लस सोलेनोइड दोनों का हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉफ्ट आयरन का प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारा सोलेनोइड है, सोलेनोइड की बात करें, दोनों का एडअप हो गया है। सोलेनोइड यानी कि एक इस तरह की हेलिकल वायर और बीच में सॉफ्ट आयरन, दोनों का एडअप हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक तरह से बढ़ गया है, स्ट्रोंग हो गया है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इसके अंदर जो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होता है एज़ कम्पेयर टू, सिर्फ अगर हम सोलेनोइड लें तो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होता है। और जो हमारे पोल्स होते हैं, अब ये पोल्स बनते हैं, जो इसके ये पोल नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, वो जो है पोल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग हो जाता है। अब देखिए, हमने क्या बात की थी, सोलेनोइड के अंदर जो ये पोल्स होते हैं, नॉर्थ या साउथ पोल होते हैं, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। लेकिन अगर हम ये सॉफ्ट आयरन की कोर इसके अंदर डाल दें सोलेनोइड के अंदर, तो पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। तो इसलिए कि ये कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, वो क्या रहेगा, वो सेम रहता है, सोलेनोइड की तरह ही रहता है, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही ये रहता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आप करंट ले लेते हैं कि इस तरह से फ्लो कर रहा है, और ये अगर आप यहाँ मान लें, यहाँ साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इस तरह से मान लीजिए आप मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ क्लॉकवाइज यानी कि रोटेशन है करंट की, तो साउथ पोल, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है करंट की, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आपने मान लिया। तो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी लाइन जाएंगी, इस तरह से जाएंगी आउटसाइड, अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, तो ये हमें ध्यान देना है।
नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड, और इनर जो है बिल्कुल जो है इस तरह की स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मिलेंगी आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो साउथ से वो नॉर्थ की तरफ जाएंगी इनसाइड, ये हमें पता है कि इनसाइड साउथ से नॉर्थ जाती हैं, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाती हैं ये लाइंस। तो वैसा ही पैटर्न रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी, जैसा कि सोलेनोइड के अंदर हमने देखा या जैसा कि बार मैग्नेट के अंदर हमने देखा, उसी तरह का पैटर्न इसके अंदर रहेगा। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यानी कि आई पर, अगर आई आप ज़्यादा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि जो एक लेंथ के अंदर जो है आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें। ये मान लीजिए एल है और इन एन क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न, और एन क्या है, आप नंबर ऑफ यूनिट जो है पर यूनिट लेंथ के अंदर बढ़ा दें स्मॉल एन। तो ये जो है ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्मॉल एन के, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आप इस सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं, मान लीजिए आपने सर्किट को स्विच ऑफ किया, तभी जो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है अपने मैग्नेटिज्म को खो देता है, अपने मैग्नेटिज्म को वो लॉस्ट कर देता है। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं इंस्टेंटेनियसली वो क्या है, उसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डिसअपियर हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये जब इलेक्ट्रिसिटी से ही ये मैग्नेट बनते हैं, और आप इनको एक टेम्परेरी मैग्नेट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि टेम्परेरी मैग्नेट का आप उसको नाम दे सकते हैं। और मैग्नेट कब बनेगा, ये जब उसके अंदर से करंट पास होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, इसका हम इसको बना क्यों रहे हैं, इसके यूजेस क्या हैं, तो अगर इसके यूजेस की बात करें तो जो पहला इस्तेमाल है इसका, ये हमारा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के अंदर यूज़ होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स में इसका यूज़ आप देख सकते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये हमें पता है कि इसके थ्रू हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। एक चीज़ को आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेकर जाना है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको उठा सकते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, क्रेन पर लगाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से काफ़ी जगह पे जो है आप इसका यूज़ देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, क्योंकि ये घरों के अंदर भी कई जगह पे यूज़ किया जाता है। दरवाज़ों के जो लॉक होते हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है कई बार, जो एडवांस्ड आजकल आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है काफ़ी जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके बारे में ये हमने जानकारी आज इकट्ठा की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।